रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड सहायक दिल्ली कूच करेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मांगे नहीं मानने पर दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। आज 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। तो शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। धरने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानकारी दे दें, 31 मार्च को 28,000 CHA का कार्य मुक्त किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 31 मार्च को 28,000 CHA को कार्य मुक्त किया गया है, जिसे लेकर लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है, लेकिन इस कोविड मैनेजमेंट की प्रक्रिया में एक रोल अदा किया है कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने। और ये कोविड स्वास्थ्य सहायक 31 मार्च से लगातार धरना दे रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रदेश भर के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 मार्च को जो है वो कार्य मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर भीषण गर्मी के बीच जो है वो धरना दे रहे हैं। कई इसमें महिलाएं शामिल हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, और इनकी क्या कुछ मांगे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसको लेकर बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रवि चावड़ा। बताओ क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है, हमने 9 महीने लगभग कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई है, लेकिन 31 मार्च को अचानक राज्य सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया। हमारी मांग इतनी सी है, हमें नौकरी में वापस लेकर सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए। आपको संविदा पे रखा गया था, तो सरकार ये फैसला ले सकती है? हाँ जी, सरकार ये फैसला लेने में सक्षम है। और राजस्थान के अंदर नर्सिंग कर्मियों की बहुत ज्यादा कमी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहाल है। जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो इनकी है वो लागू नहीं हो रही, तो इसके लिए इनको नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है, तो हमें ये रख सकते हैं। आप आगे, क्योंकि आप लगातार इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे रणनीति ये है कि आज शाम को हमारी रणनीति चल रही है दिल्ली कूच की। हम दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। और इसी खबर पर इस वक्त सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा ऐलान कर दिया गया है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से दिल्ली कूच करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बड़ा ऐलान इस लिहाज से किया कि यहाँ पर जो है वो लगातार सरकार के तमाम लोगों से मिलने के बावजूद भी उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो इन्होंने ऐलान किया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो दिल्ली जो है वो कूच किया जाएगा और 10 जनपद तक जो है वो कोविड सहायक जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी जो है वो धरने पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। और ये बड़ी बात इस लिहाज से क्योंकि सरकार के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि कांग्रेस विधायक है, इस लिहाज से भी वो यहाँ पर पहुंचे। और ये बड़ी बात है कि धरना स्थल पर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता हो, किरोड़ीलाल मीणा हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग समर्थन दे रही है। कल धर्मेंद्र राठौड़ से इनकी मुलाकात हुई थी और कहा था कि इनकी जो मांगे है उस पर सम्मानजनक हल जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी बड़ी संख्या में जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, क्योंकि पारा जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा हुआ। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे किस प्रकार से महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी है और एक ही मांग है कि उनकी मांग जो उन्हें जो है वो वापस नौकरी में लिया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कितने दिनों से हमारे को 20-22 दिन हो गए यहाँ पे सर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। और मेरी बहनें 2, 4, 5 प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की, कोई 3 महीने की है। इनकी सुनवाई करें गहलोत जी, है ना? जिस तरीके से हमने काम किया है उस तरीके से हमारी इज्जत की जाए, ना कि हमें लात दे के निकाला जाए जॉब से। ये हम गहलोत जी से रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए ये एक तरह का गुस्सा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आप बयां कर रही है कि किस प्रकार से इस भीषण गर्मी के बीच में, चूंकि पारा जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच में लगातार जो है वो यहाँ पर धरना जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक दे रहे। हरीश चौधरी जी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, आप इनके यहाँ पर आए हैं, काफी मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही जो लोग थे इनकी बदौलत ही राजस्थान जो है वो कोविड मैनेजमेंट में देश भर में सम्मान पाया है। जो CHA में लगे हुए कर्मचारी उनकी जो मांग है वो सही मांग है।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील है। बाड़मेर दौरे के वक्त भी ये बात मैंने स्वयं उठाई थी, उनके संज्ञान में लेकर आया। आज भी मैंने वो बात वापिस उनसे करी, अधिकारी से भी की। मुझे आशा ही विश्वास है इन युवाओं को इनका हक मिलेगा। सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से सम्मानजनक हल जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि ये लोग भी संविदा पे लगे थे, ऐसे में नौकरी की भी मांग जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर मेरे पैरवी करने का अधिकार है, जो मैं कर चुका हूँ और मजबूती से करूंगा। सरकार क्या सोच रही है, सरकार का अनुमय नहीं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इन CHO को इनका हक मिलेगा। लेकिन एक बात ये बड़ी ये भी कह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये दिल्ली कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो लोकतंत्र के अंदर अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के। आज ये धरना पर बैठे हैं तो इन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, संविधान में इनको अधिकार दिया हुआ है। ये कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, अपनी बात, अपना हक मांगने के लिए आज ये संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी इनके इस संघर्ष को गलत नहीं ठहरा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं सार्वजनिक के प्लेटफॉर्म पर भी इनकी बात को जब मैंने मांग उठाई, तो जब मैं इनकी बात के से सहमत हुई तभी मैंने इनकी मांग उठाई और पूरी जोर से मैं इनके बात को तर्क के आधार पर इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हरीश चौधरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो है पूरी तरह से इनके साथ है और इनकी मांगों को लेकर सरकार के सामने भी जो है वो बात उठाएंगे, बात उठाई भी है इनका ये कहना। लेकिन जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायक भी लगातार कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो दिल्ली जो है वो कूच करेंगे। सौरभ, बिल्कुल। और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जिस तरीके से मांग को जायज ठहरा रहे हैं, क्या ये लग रहा है कि बात बन जाएगी और दिल्ली कूच नहीं करना पड़ेगा? देखिए ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी मुलाकातें जो है वो होती रही है। कल भी एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो धर्मेंद्र राठौर से मिलकर आया, किरोड़ी लाल मीणा के साथ में जो है वो एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और सम्मानजनक हल निकालने की बात जो है वो कही थी। आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था। तो तमाम लोग जो है वो समर्थन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दे रहे हैं। लेकिन इनकी मांग, क्योंकि हजारों की संख्या में ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है, ऐसे में इनकी मांग कैसे पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। कैसे जो है वो सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक जो है वो पिछले 20 दिनों से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है कि क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि पूरे राजस्थान में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक थे और उन्हें जो है वो एक आदेश से जो है वो हटा दिया गया। और इनका ये भी कहना है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कोरोना का बेहतर जो है वो उनकी बदौलत हुआ और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय जो है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसी बात को लेकर बड़ी संख्या में न सिर्फ महिलाएं और जो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और इनका उत्साह की तादाद बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या है। तो अगर दिल्ली कूच करते हैं ये, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इनकी ओर से? देखिए अभी इन्होंने ऐलान किया है, अब कितने लोग जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, इनके प्रतिनिधि मंडल ही दिल्ली जाएगा या फिर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की बात जो है वो चल रही है, क्या वहां से अनुमति मिल गई, इन सब चीजों को देखना होगा। उसके बाद जो है वो ये बात पता चल पाएगी कि कितने लोग जो है वो दिल्ली जाएंगे। ज्यादातर संभवतः यही रहेंगे और कुछ लोग जो है वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो इनका ऐलान है, अब देखना होगा ये ऐलान जो है वो कब तक जो है वो दिल्ली जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये बात सही है कि क्योंकि इन्होंने बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पे कर दिया और अगर ये दिल्ली जाते हैं तो राज्य सरकार पर एक बड़ा प्रेशर जो है वो खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, बड़ा प्रेशर भी खड़ा होगा। और जिस तरीके से सौरभ हम देख रहे हैं, एक बार फिर से जो कोरोना इनकी जरूरत एक बार फिर से पड़ेगी सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए अगर कोरोना फिर से बढ़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट जो है मिल रही है कि कई राज्यों में जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो बढ़े। हालांकि राजस्थान में अभी वैसे हालत नहीं है, कोरोना केसेस जो है वो बेहद कम है। करीब पिछले 24 घंटों में भी 18 ही केस जो है वो आए। अगर
केस राजस्थान में बढ़ते हैं तो फिर यकीन मानिए इनकी ज्यादा जरूरत इसलिए आज से बढ़ जाएगी क्योंकि यही लोग जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और इनके बदौलत ही जो जिस प्रकार से पीएम मोदी ने जो है वो तारीफ और की थी बिल्कुल सौरभ, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों में कुछ महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं। जरा उनसे बातचीत करिए क्योंकि बच्चे भी हैं उनके साथ। कितनी परेशानी हो रही है? लगातार 20 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। जी बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। प्रतापगढ़ से आई हैं। आप बच्चे को लेके आई हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांगे कि संविदा कैडर में उन्हें शामिल किया तो सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इस गर्मी में परेशानी हो रहा है, बच्चे को लेके बैठी हैं आप? बिल्कुल परेशान हो रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डायरिया हो गया, दस्त हो गई है, डिहाइड्रेशन सब स्टाफ को है। सबसे बड़ी दिक्कत ये 40 डिग्री टेम्परेचर में सब स्टाफ बैठे हैं यहाँ पर। देखिए टेम्परेचर की बात जो है वो कर रहे हैं और भी बच्चे। देखिए एक महिला ये भी है, इनसे बात करके करते हैं। आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर बैठिए, क्या ये मांग पूरी होने तक यहीं बैठे रहेंगे? जी बैठे रहेंगे। क्या क्योंकि बहुत सारी परेशानियां भी हो रही होंगी यहाँ पे, पानी की व्यवस्था किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों की तबीयत भी यहाँ पे बिगड़ने की बातें आ रही है। जी तबीयत भी बिगड़ रही है और खाने के लिए भी वो परेशान हो रहे बच्चे। देखिए ये जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई और ऐसी सैकड़ों महिलाएं यहाँ सौरभ, पर जरा बैठी हुई पूछिए हैं। कि क्या पानी का इंतजाम नहीं किया गया यहाँ पर इन लोगों के लिए? इतनी गर्मी में पानी का इंतजाम तक नहीं किया गया इन लोगों के लिए। अब बात क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था है? आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? पानी की तो व्यवस्था है पर है ना, बहुत सी लाइटिंग ऐसी है जो गर्भवती है वो भी बहुत परेशान हो रही है। कोई महिला जो अभी यहाँ पर हो और प्रेग्नेंट हो, ऐसी कोई महिला? देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं भी है जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर धरने पे शामिल हैं और परेशानियों में जो है वो इस वक्त इस धरने में बैठी है। लेकिन सौरभ, जरा पूछिए कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और कितनी परेशानियां हो रही हैं, कब तक यहाँ पर रुकेंगे, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं इन लोगों को? देखिए प्रियंका, जो ये तस्वीर पहले आप देखिए, ये जो महिला आ रही है ये प्रेग्नेंट है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार की तकलीफ जो है वो यहाँ पर झेल रही है, क्योंकि इस वक्त जो है वो इस दौरान बहुत केयर रखने की जरूरत होती है एक महिला को और उसे किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं चूरू जिले से हूँ। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो रही है और आपको लग रहा है इस कंडीशन में आपको घर पे रहना चाहिए? क्या करें तो हमें लेके जाना है। क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है यहाँ पे आप लोग? सारी तकलीफ है, गर्मी लग रही है। आप लोग खाने की और ये कैसे व्यवस्था करते हैं यहाँ पर? ऐसे अर्जेंटमेंट करते हैं हम लोग। 3 महीने से प्रेग्नेंट है और यहाँ पर जो है वो पिछले 20 दिन से लगातार यहाँ पर धरना दे रही कि क्या किस प्रकार की और दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों को सामने आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, गर्मी लग रही है, क्या करें, जी घबरा रहा है, उल्टी पड़ रही है, क्या करें, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। घर पर जाएं तो क्या मुंह लेके जाएं? घर पर जाएं और क्या मुंह लेकर जाएं, ये एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। और ये महिला थी वो चूरू से आई हुई है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके बावजूद भी यहाँ पर धरना दे रही है और बड़ी एज की महिला भी यहाँ पर, क्योंकि कोविड स्वास्थ्य के रूप में उन्हें यहाँ पर नियुक्ति मिली थी और लेकिन 31 मार्च से उनकी नौकरी एक तरह से चली गई। देखिए एक बड़ा इसमें ये भी एक तथ्य है कि ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है, पहले जब कोरोना से पहले इन्हें यहाँ पर लगाया गया था, उससे पहले ये अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी। उन्हें उम्मीद थी क्योंकि राज्य सरकार ने संविदा पर लगाया तो आगे आने वाले समय में सरकारी नौकरी जो है वो हो जाएगी, इसलिए आज से ये लोग इस भर्ती में शामिल हुए। 7,000 रुपए की पेंशन नौकरी तनख्वाह जो है वो इन्हें मिल रही थी, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे तनख्वाह हो जाएगी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा वैसे ही जो है वो इनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। अब ये ना दूसरी जगह जहाँ पर पहले नौकरी करते थे वहां भी नहीं जा सकते और अब जब यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो इसके बाद अब घर कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, ये एक इनकी बड़ी चिंता जो है वो यहाँ पर खाई जा रही है। और नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल हर बेरोजगार के लिहाज से होता है और इनका भी एक बड़ा सवाल है कि नौकरी जो है वो इन्हें मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, जब कोरोना के केसेस ज्यादा थे तब इन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, सेवाएं दी, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ नौकरी से हटा दिया गया। जैसा कि आपने भी बात भी की, 3 महीने की गर्भवती महिला थी,
कितनी परेशान थी वो भी देखने को मिल रहा है। सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पर, तपती गर्मी में लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए सौरभ, और जानने की कोशिश कीजिए क्या क्या परेशानियां हो रही हैं लोगों को। देखिए, हाँ, कुछ युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग कितने दिन से कहाँ से आए हैं और क्या तकलीफें यहाँ पर आप लोगों को धरने देते वक्त आ रही है? हमें यहाँ पे 20 दिन हो गए हैं धरना दिए हुए, और हमने कोरोना के टाइम में लोगों की घर घर जाके सेवा की थी, लोगों को हर जरूरी चिकित्सा मुहैया उपलब्ध करवाई थी, और हमने हर जो चिकित्सा से संबंधित थे वो कार्य किए थे, और अन्य भी जो डेंगू, मलेरिया और पोलियो जैसे टीकाकरण भी हमने किए थे। और आज हमारी नौकरी पे, रोजी रोटी पे संकट आ पड़ा है, तब हम 20 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और पिछले 2-3 दिन से हमें प्रशासन जबरदस्ती यहाँ पे हटाने का प्रयास कर रहा है कि आप पे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। और कल तो ऐसी कंडीशन हो गई थी, यहाँ पे लगभग 100 से 150 लड़कियां और 100 से 150 लड़के, इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी थी कि हम घर नहीं जाएंगे किसी भी कंडीशन में। प्रशासन कहता है कि आप 50 या 100 यहाँ पे रुक सकते हो, तो यहाँ से अगर कोई जाता है और वो बीच में सुसाइड कर लेता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्थितियाँ देखी हैं, अपनी बहनों की स्थिति देखी है, भाइयों की स्थिति देखी है। उसको देखते हुए यही लगता है कि वो घर जाके बैठने वाले नहीं है, क्योंकि घर किस मुँह से जाए, नौकरी घर में माहौल बना हुआ है। बताइए, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या महिलाएं भी है, बच्चे भी उनके साथ आए, खाने पीने की व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज किया जा रहा है इधर? खाने पीने की हम एक टाइम खाना खाते हैं, शाम को का खाना खाते हैं, 20 रुपए पर प्लेट। हम एनजीओ के थ्रू, हम एनजीओ के डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करवा सकते हैं, उनसे हम आपकी बातें भी करवा सकते हैं। एनजीओ के थ्रू 20 रुपए पर प्लेट में खाना आता है। और यहाँ पे लगभग 80 से 90% जो यहाँ पे बैठे हुए हैं स्वास्थ्य सहायक, वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और लगभग यहाँ से 100 से 150 SMS हॉस्पिटल में भर्ती भी हो चुके हैं। और 5 हमारे साथियों ने भूख हड़ताल भी की थी जो SMS में एडमिट रहे थे। उसके बाद अब तक कोई सरकार हमारी सुध नहीं ले पा रही है, पर प्रशासन हम पे लगातार दबाव बना रहा है। प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी अगर हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, हमारे साथियों के साथ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन दबाव जो है वो बना रहा है, और एक टाइम का भोजन जो है वो ये कर रहे हैं एनजीओ की मदद से। भोजन जो है वो 20 रुपए में यहाँ पर ये तमाम लोग कर रहे हैं। और लेकिन चूंकि जिस प्रकार की गर्मी है और ऐसे में पानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर है, लेकिन दिक्कतें जो है वो लगातार सामने आ रही है इनके। और चूंकि बच्चे भी जो है वो यहाँ पर लगातार इस धरने में शामिल है। और लेकिन ये एक अच्छी बात इनमें देखने को मिल रही है कि इनमें उत्साह जो होना चाहिए वो उत्साह जो है वो कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब जब भी यहाँ पर मीडिया पहुंचती है, बहुत तेजी से नारे जो है वो तमाम ये कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाते हैं, और इनका एक ही मांग है कि हमें संविदा पर ही सही, लेकिन अगर नौकरी दे दी जाए तो ये। सौरभ, वहाँ पर मंत्री हरीश चौधरी भी मौजूद है, समझाइश कर रहे हैं लोगों से, जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या उसके लिए सरकार कुछ करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हरीश चौधरी इस वक्त जो है वो लगातार इन कोविड स्वास्थ्य सेवकों से बातचीत जो है कर रहे हैं, इनकी मांगों की बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो इंडिविजुअल रूप से यहाँ पर आए हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहाँ पर आए हैं। और उनका कहना है कि इनकी मांगों को उन्होंने पहले भी उठाया था, और अब भी उनके समर्थन में लगातार जो है वो हरीश चौधरी है, और इनकी बातों को लेकर राज्य सरकार से भी बात करेंगे। उनकी जायज जो है वो मांगे, ये साफ तौर पर हरीश चौधरी का जो है वो कहना है। लेकिन इस वक्त चूंकि इन तमाम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आपसे अभी बात करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्थाएं कर पाना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो होती है। लेकिन इन तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एनजीओ की मदद से यहाँ पर इनका भोजन जो है वो आ रहा है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी चल रही है और ऐसे में दिक्कतें जो है वो बिल्कुल लाजमी है कि इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो आएंगी। और फिर भी इनके हौसले जो है वो डटे हुए हैं, और अपनी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से न सिर्फ सरकार को रख रहे हैं, बल्कि दूसरी पार्टियां जो है वो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके साथ भी जो है वो लगातार उनको भी इस मंच पर बुला रहे हैं, और उनकी मांगों के समर्थन में यहाँ पर लगातार धरना जो है वो जारी है। सौरभ, ठीक है, हरीश चौधरी लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन क्या वो सरकार के सामने इनकी मांगों को रखेंगे एक प्रतिनिधित्व के तौर पर?
ठीक है, आपसे और भी जानकारी लूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो लगातार 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, 1 तारीख से लगातार वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, कई इनके आमरण अनशन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर सरकार का सिविल लाइंस भी है और सरकार का सचिवालय भी है, लेकिन कोई भी नुमाइंदा इनके साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जब अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि कोविड के दौरान हमारे CHA और CHO ने बेहतरीन काम किया था, हमने इनकी भर्ती करके एक राजस्थान के अंदर नई मिसाल पेश करने का काम किया। अब जब आप खुद मान रहे हो कि CHA कोविड के दौरान बेहतरीन काम किया है, अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की सेवा करने का काम किया है, तो भी सरकार को इनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सरकार का इस ओर ध्यान दिला चुके, लेकिन एक हठधर्मिता पे सरकार आमदा है। कम से कम इनके भविष्य को देखते हुए इनको कंटिन्यू करना चाहिए। रामलाल शर्मा जी, बीजेपी की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे एक विपक्ष के तौर पर, या फिर इनके लिए क्या कुछ सहयोग किए जाएंगे? क्या रणनीति है बीजेपी की आगामी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी स्वयं इनके CHA के धरने के ऊपर जाके हैं। उन्होंने अनेकों हमारे पूर्व मंत्री रहे, उनको धरने के ऊपर भेजा है और सरकार पूरी तरीके से संज्ञान में लाने का काम हम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी इनको मदद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी तमाम इनकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सरकार अपने आप को संवेदनशील बताती है, तो कम से कम संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इनका लगातार 20 दिन से धरना चल रहा है। इस भीषण गर्मी के अंदर 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हो रहा है, धरना चल रहा है। कई धरनार्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जून तक नहीं रहेंगी है, तो सरकार को अपनी हठधर्मी तो छोड़कर इनके साथ वार्ता करनी चाहिए। रामलाल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, क्या बीजेपी इसे लेकर कोई मदद करेगी प्रदर्शनकारियों के लिए? पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता समय समय के ऊपर इनकी मदद करने के लिए तैयार भी हैं, मदद कर भी रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि जो CHA की भर्ती के दौरान कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 महीने 9 महीने तक सेवाएं दी है, कईयों ने 6 महीने तक सेवाएं दी है, एक पैसा अभी तक इनको तनख्वाह के रूप में सरकार ने नहीं दिया। अभी भी इनकी मांग यही है कि तनख्वाह सरकार के पास जब हो तब दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोटी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करे। तो सरकार को थोड़ी सी झुकने की आवश्यकता है और अपनी जो बैरिकेड जो बने हुए हैं इनके वार्ता के, उस बैरिकेड को तोड़कर और एक पहल ऐसी करनी चाहिए कि जिनसे रास्ता समाधान क्यों निकले। रामलाल जी, क्या और पुरजोर तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी सरकार के सामने इनकी मांग को पूरा करने के लिए? CHA के अभ्यर्थी जो थे और जो सरकार के अंदर सेवाएं दे रहे थे, हम 24 घंटे उनकी मांग के साथ खड़े हैं और जब भी इनको वक्त जरूरत हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम इनकी मदद करेंगे। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे इनकी मांग को लेकर ताकि सरकार सुने, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। से लोकतांत्रिक तरीके से हम इनकी मांग को पुरजोर तरीके से हमारी संगठनात्मक दृष्टि से भी और हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता है उनके माध्यम से भी हम इनकी मांगों के साथ हैं। लेकिन रामलाल जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, कुछ महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, क्या अपील करेंगे आप सरकार से? देखिए, मेरी तो सरकार से अपील यही है कि सरकार एक तरीके से एक सहानुभूति पूर्वक और प्रजा उनकी और जनता उनकी एक तरीके से पुत्र के समान होती है, इसलिए सरकार को उसी तरीके से भाव रखते हुए और इनकी बातों को मानना चाहिए। और मानने में अगर कोई दिक्कत है, सरकार को लगता है कि जब हमारे पास वित्तीय भार आ रहा है तो इनके साथ बैठ के कोई रास्ता ऐसा निकाले ताकि भविष्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं और इनके समस्या का समाधान भी हो। जी बिल्कुल रामलाल जी, खबर ये भी आ रही है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वे दिल्ली कूच करेंगे, बड़ा ऐलान कर दिया गया है उनकी ओर से, क्या बीजेपी भी दिल्ली जाएगी उनके साथ? देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगार संघ के द्वारा भी सरकार को जब यहाँ नहीं सुनवाई कर रहे थे तो ये प्रियंका गांधी जी को। ठीक है रामलाल जी, आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त विधायक रफीक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक खान जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस क्या कुछ कहेगी? क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? लगातार 20 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। इनका एक रिप्रेजेंटेशन आया था और मैंने इनके रिप्रेजेंटेशन को सरकार को रिकमेंड किया है
और सरकार पूरा सिंपैथी पूर्वक विचार कर रही है। ये जब इनको भर्ती किया गया था तो एक पैंडेमिक का माहौल था पूरे देश के अंदर, और ये भर्तियां खाली राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुई, क्योंकि ऐसे समय में लोगों को जब मेडिकल स्टाफ कम पड़ गए और पेशेंट्स की संख्या एकदम से बढ़ गई तो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम आई कि भी आदमी टेम्पररी बेसिस पे भर्ती किया जाए। तो उस वक्त इनको भर्ती किया और टेम्पररी बेसिस पे भर्ती किया। अब इनके साथ सिंपैथी पूर्वक जो भी इनके साथ कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रामलाल जी भी सुन रहे हैं और बीजेपी के नेता भी सुन रहे हैं कि ये एक पूरे देश का मसला है, तो एक नेशनल लेवल पे एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ऐसे समय में काम करने वाले आदमियों को किस तरीके से एडजस्ट किया जा सके या उनको क्या राहत दे सके या क्या उनको फायदा पहुंचा। ठीक है, सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी। रामलाल जी, जैसा कि रफीक खान जी जो कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पर इनकी नियुक्ति की गई और ये परमानेंट तौर पर नहीं की गई थी, तो अब ये मांग कहां तक जायज है आखिर? रामलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रामलाल जी, ठीक है, फिलहाल रामलाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रफीक खान जी, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ठीक है, आपने कोविड के टाइम में नियुक्ति की है, लेकिन अब चूंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, महिलाएं वहां पर हैं, बच्चे वहां पर हैं, क्या सरकार उनके लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर सकती है पानी और खाने का? देखिए, सरकार के लेवल पे मेरे पास में कल ही बात आई सामने, तो पूरा संज्ञान लेंगे और जो कर सकेंगे वो जरूर करवाएंगे। मैं आज मैंने एक चिट्ठी बना करके कल भेजी है सीएमओ, और आज कोशिश करूंगा पर्सनली मिलने की सीएम ऑफिस के अधिकारियों से। ठीक है, रफीक खान जी आपके साथ बने रहेंगे। सौरभ गृहस्थी इस वक्त कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब हरीश चौधरी जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 20 दिन पूर्व आप लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया, लगातार 20 दिन आप अपनी मांग, जो मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर जायज मांग लगती है, मैं यहाँ आकर सिर्फ आप लोगों के बीच में ये मैं बात साझा नहीं कर रहा हूँ। बाड़मेर के अंदर जब मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन भी मैंने उनसे आप लोगों की मांग के संदर्भ में बात करी और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील सरकार और व्यक्ति है। आप लोगों ने जो कोविड के समय में काम किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। ये मैं आज या आज से 20 दिन पहले नहीं, व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं बाड़मेर जिले और बाइतू में कई दफे ये बात मैं कह चुका हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ और मैं जाहिर भी कर चुका हूँ सार्वजनिक तौर के ऊपर कि कोविड के अंदर, कोविड के दरमियान आप लोगों ने जो आपको जो भी कार्य सौंपा गया सरकार द्वारा, उस कार्य को आगे बढ़कर जितना कार्य आपको सौंपा गया उससे ज्यादा आप लोगों ने कार्य किया। तो मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मैं कई दफे सार्वजनिक स्थल के ऊपर भी धन्यवाद दे चुका हूं। आज मैं वापस आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की मांग है, उसका क्या हो रहा है। उस संदर्भ में भी मैं वापस दोहरा रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं है, विश्वास। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद, अधिकारियों के बात करने के बाद, इनसे जुड़े हुए मंत्रियों से बात करने के बाद लगातार मेरा उनसे संवाद हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं ही नहीं,
मेरे जैसे और कई जनप्रतिनिधि और कई और लोगों का भी जो लोग आपकी बात से सहमत हैं, उन लोगों के द्वारा उनसे संवाद हो रहा, बात हो रहा है। अंत में मेरे को एक ही बात आप लोगों को सलाह के तौर पर कहनी कि आप संवाद रखो, आप अनुशासन रखो, आप धैर्य रखो, अंत में जीत आप लोगों की होगी। जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर हरीश चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि वो इनके साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं और सरकार से भी लगातार जो है वो बात करेंगे और इनकी मांगे जो है वो पूरी हो उसके लेकर बात जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो एक बड़ा आश्वासन जो है वो हरीश चौधरी ने यहाँ पर दिया है। उसके बाद इस प्रकार का नजारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कोविड स्वास्थ्य है वो उत्साहित है और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जो उन्हें आश्वासन मिला है वो कहीं ना कहीं अब पूरा होगा। ये आश्वासन है जो हरीश चौधरी ने जो है वो यहाँ पर दिया है। जी प्रियंका। जी सौरभ, जैसा कि अभी हरीश चौधरी को हम सुन रहे थे, वो पुरजोर तरीके से खड़े हैं स्वास्थ्य सहायकों के साथ, तो जरा स्वास्थ्य सहायकों से बात करिए और बताइए कि उनसे पूछिए कि कितनी उनको ये मनोबल बढ़ी है इस चीज से, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि सरकार से अपील करेंगे बातों को पूरा करवाने के लिए, मांगों को पूरा करने के लिए। अधिकारियों से जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नेता हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, आपकी जीत अवश्य होगी। और एक बार हम फिर से हरीश जी चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार हरीश चौधरी जी से वापिस से बात कर लेते हैं। हरीश जी, आप यहाँ पर आए हैं, अब चूंकि आपने पहले भी लगातार इनकी मांगों को लेकर बात उठाई है, अब क्या फिर से मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि 20 दिन हो गए और कई महिलाएं तो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर धरना दे रही 20 दिनों से। मुख्यमंत्री से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज भी मैंने बात करी और जब तक इन लोगों के संदर्भ में फैसला नहीं होगा तब तक लगातार मैं मुख्यमंत्री जी से और तमाम वो लोग जो इस फैसले से जुड़े हुए हैं उनसे लगातार मैं बात करूंगा और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इन बच्चों को न्याय मिलेगा। आप न्याय की बात कर रहे हैं और बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये जो यहाँ पे आई कि ये लोग एनजीओ के थ्रू एक टाइम का खाना खा रहे हैं 20 रुपए देके, उनके लिए कोई व्यवस्था, क्योंकि 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, कोई व्यवस्था आपके द्वारा या सरकार से आप बात करके कुछ करवाने की व्यवस्था कराइए। सरकार से मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ जो इनके मांग पत्र के अंदर लिखी हुई है, इनको परेशानी नहीं हुई। संविधान के अंदर हर किसी को अधिकार है अपने मांग रखने के लिए और जो भी नियम और कानून है उसके अंतर्गत इन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो प्रशासन भी तो संविधान के अंतर्गत जो इनको अधिकार मिले हुए उनका पूर्ण तरह से ध्यान रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हरीश चौधरी जो आप जिनको साफ तौर पर यहाँ पर आए, इनके समर्थन में बात की, मुख्यमंत्री से बात करने की बात जो है वो इन्होंने की है और ये विश्वास दिलाया कि इनको न्याय जो है वो जल्द मिलेगा। जी सौरभ, बिल्कुल हरीश चौधरी ने हौसला अफजाई किया है लोगों का, वो निजी तौर पर यहाँ आए और संबोधन किया। जरा लोगों से बात करिए और जानिए कि संबोधन के बाद उनका जो जोश है वो कितना बढ़ा है, कितना हौसला अफजाई हो पाया है।